हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल SK9210 8 स्टडी चैनल पर। एसएससी दिल्ली पुलिस की तरफ से जो कि वैकेंसी आया हुआ है, जो कि पिछले बार जो कि प्रश्न पूछा गया है, उसी प्रश्न को हम लोग अभी देखने वाले हैं। आप भी देख सकते हैं कि किस तरह का जो है प्रश्न जो है पिछले बार पूछा गया है और इस बार भी पूछने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना बनती है, और इसी तरह का प्रश्न जो है आपको इस बार भी देखने को मिलेगा। इसलिए जो वीडियो को कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि कुड़वों के नाम से जो किस शहर का नाम जो ये रखा गया था। कुड़वों के नाम पर जो है किस शहर का नाम जो है ये रखा गया था। देखो, कुड़वों के नाम पर जो है ये कुरुक्षेत्र का नाम जो है ये रखा गया था, ठीक है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कुरुक्षेत्र का नाम जो है ये कुड़वों के नाम पर जो है रखा गया था। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि गोहाना का प्राचीन नाम जो है था, यानी कि गोहाना का प्राचीन नाम जो है ये क्या था। गोहाना का प्राचीन नाम जो है ये क्या था। देखो, गोहाना का प्राचीन नाम जो है ये क्या हो जाएगा, गोकंठ। क्या हो जाएगा, ये गोकंठ हो जाएगा। गोहाना का प्राचीन नाम जो है ये गोकंठ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि आचार्य सोनतात्र ने किस अभिलेखों का वर्णन किया है। आचार्य सोनतात्र ने जो है किस अभिलेखों का जो है ये वर्णन किया है। देखो, ये तोसाम अभिलेख का जो है ये वर्णन किया है। किसका किया है, यह जो है तोसाम अभिलेख का जो है वर्णन किया है। अगला प्रश्न है कि किस अभिलेख ने हरियाणा को स्वर्ग बताया गया है। किस अभिलेख ने हरियाणा को स्वर्ग बताया गया है, बताइए। देखो, ये दिल्ली अभिलेख को बताया गया है, ठीक है। ये दिल्ली अभिलेख को जो है बताया गया है। ये सभी प्रश्न जो है पिछले बार जो कि दिल्ली पुलिस में पूछा गया है वही सब प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है 5 नंबर की लाल रंग का चावल जो है ये किस शहर में जो है उगाया जाता है। लाल रंग का चावल जो है किस शहर में जो है उगाया जाता है। देखो, लाल रंग का चावल जो है ये सिरसा में उगाया जाता है, ठीक है। लाल रंग का चावल जो है ये सिरसा में जो है उगाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि हंसी के दुर्ग का निर्माण जो है किन राजाओं ने करवाया था। हंसी के दुर्ग का निर्माण जो है यह किस राजाओं ने जो है करवाया था, बताइए। देखो, इसका निर्माण जो है चौहानों ने करवाया था। किसने करवाया था, इसका निर्माण जो है ये चौहानों ने जो है करवाया था, हंसी के दुर्ग का निर्माण। अगला प्रश्न है कि पेहवा में विष्णु मंदिर की स्थापना जो है किसने की थी। पेहवा में विष्णु मंदिर की स्थापना जो है यह किसने किया है। पेहवा में विष्णु मंदिर की स्थापना जो है किसने किया है। देखो, पेहवा में विष्णु मंदिर की स्थापना जो है ये देवराज ने किया है। किसने किया है, यह जो है देवराज ने किया है। चलिए अगला प्रश्न है कि जब महमूदुर गजनी ने हरियाणा पर आक्रमण किया तो उस समय हरियाणा राज्य में किसका शासन था। जब महमूदुर गजनी ने हरियाणा पर आक्रमण किया तब उस समय जो है हरियाणा राज्य में किसका शासन था, ये बताना है। उस समय हरियाणा राज्य में जो है किसका शासन था। देखो, उस समय जो हरियाणा राज्य में जो है ये तोमर वंश का शासन था, ठीक है। ये तोमर वंश का शासन था। चलिए अगला प्रश्न है कि हरियाणा में सबसे पहले सैनिक चौकियाँ किस सुल्तान ने बनवाई थी। हरियाणा में सबसे पहले जो है सैनिक चौकियाँ जो है यह किस सुल्तान ने बनवाई थी। यह किस सुल्तान ने जो है बनवाई थी। देखो, यह कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। किसने बनवाया था, यह जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। चलिए अगला प्रश्न है कि रजिया सुल्तान का मकबरा हरियाणा राज्य के किस जिला में स्थित है। रजिया सुल्तान का मकबरा जो है यह हरियाणा राज्य के किस जिला में जो है स्थित है। देखो, यह मैथल जिला में स्थित है। रजिया सुल्तान का मकबरा जो है यह हरियाणा के मैथल जिला में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि सूक्ष्म सिंचाई पायलट परियोजना कब शुरू की गई थी। सूक्ष्म सिंचाई पायलट परियोजना जो है यह कब शुरू किया गया था। देखो, यह सितंबर 2016 में जो है इसे शुरू किया गया था, सितंबर 2016 में। अगला प्रश्न है कि उपोषण फल केंद्र स्थित है। उपोषण फल केंद्र जो है ये कहाँ पर स्थित है।
यह जो है कहाँ पर स्थित है? देखो उपोषण फल केंद्र क्षेत्र जो है यह कुरुक्षेत्र में स्थित है। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? यह जो है कुरुक्षेत्र में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है कि गौवंश क्या है? गौवंश संरक्षण एवं गौ संवर्धन अधिनियम 2015 के तहत, ठीक है, अपराध होने पर अधिकतम कारावास कितना है? अपराध होने पर अधिकतम कारावास जो है ये कितना है? देखो अधिकतम कारावास जो है ये 10 साल है। कितना है? यह जो है 10 साल है। चलिए अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन का मुख्यालय जो है ये कहाँ पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन का मुख्यालय जो है ये कहाँ पर स्थित है? यह जो है कहाँ पर स्थित है? देखो अंतर्राष्ट्रीय सौर और गठबंधन का मुख्यालय जो है ये भारत में स्थित है। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? यह जो है भारत में जो है स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है कि राज्य में भ्रष्ट कर्मचारियों की शिकायत दर्ज करवाने और उनके बारे में सूचना देने हेतु डैश टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है? बताइए। राज्य में भ्रष्ट कर्मचारियों की शिकायत दर्ज करवाने और उनके बारे में सूचना देने हेतु डैश टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है? बताइए। देखो यह जो है 1064। कितना है? ये 1064 है। चलिए अगला प्रश्न है कि स्वप्रेरित आदर्श ग्राम योजना के तहत कितने गांवों का चयन जो है ये किया गया है? कितने गांवों का जो है ये चयन किया गया है? देखो यह जो है टोटल 100 गांवों का जो है ये चयन किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि स्मार्ट ग्रिड योजना संबंधित है। स्मार्ट ग्रिड योजना जो है यह किससे संबंधित है? स्मार्ट ग्रिड योजना जो है यह किससे संबंधित है? देखो यह जो है बिजली से संबंधित है। स्मार्ट ग्रिड योजना जो है यह बिजली से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? प्रदेश में कुल कितने जो है राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? देखो प्रदेश में कुल जो है ये 9 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। ठीक है, 9 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह का प्रश्न जो है दिल्ली पुलिस में जो है पूछा जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि बाबा खेतानाथ राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज अस्पताल जो है ये स्थित है, यानी कि अस्पताल जो है कहाँ पर स्थित है ये बताना है। देखो यह अस्पताल जो है ये नारनौल में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? यह जो है नारनौल में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए कहाँ वन स्टॉप सेंटर सखी की स्थापना की गई है? सखी की स्थापना जो है ये किया गया है। देखो ये करनाल में किया गया है। ठीक है, कहाँ पर किया गया है? यह जो है करनाल में किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताना है कि निम्न में से गले के आभूषण है। निम्न में से गले का आभूषण जो है ये क्या है? निम्न में से गले का आभूषण जो है ये क्या है? देखो ये जंजीरा। क्या हो जाएगा? ये जंजीरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रसिद्ध लोकप्रिय शाक गीत है। प्रसिद्ध लोकप्रिय शाक गीत जो है ये क्या है? प्रसिद्ध लोकप्रिय शाक गीत जो है ये क्या है बताना है। देखो ये प्रसिद्ध गीत ने कि पूरन भगत भी है, ये भी सही है। उसके बाद शाही लकर हाड़ा ये भी सही है। रूप वसंत ये भी सही है। कहने का मतलब उपयुक्त सभी जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि रसायन उद्योग स्थित है, यानी कि रसायन उद्योग जो है कहाँ पर स्थित है? रसायन उद्योग जो है ये कहाँ पर जो है स्थित है? देखो यह करनाल में स्थित है। रसायन उद्योग जो है ये करनाल में स्थित है। अगला प्रश्न है कि हरियाणा की भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? हरियाणा की भूमि को जो है कितने भागों में जो है ये बांटा गया है? देखो ये 3 भागों में बांटा गया है। हरियाणा की भूमि को जो है ना 3 भागों में जो है बांटा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रदेश में कुल कितनी प्रमुख नदियाँ बहती है? प्रदेश में कुल कितनी जो है प्रमुख नदियाँ जो है ये बहती है? देखो ये 8 नदियाँ जो है बहती है। प्रदेश में प्रमुख नदियाँ जो है ये 8 नदियाँ जो है बहती है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी कीट जनित बीमारी नहीं है? इनमें से कौन सी है जो कि कीट जनित बीमारी नहीं है? कीट जनित बीमारी नहीं है। देखो यह बेरी जो कि नहीं है, बाकी बात सबका सब है। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि इनमें से कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? इनमें से कौन सी जो है सबसे ऊंची चोटी है? इनमें से सबसे ऊंची चोटी जो है ये कौन सी है? देखो ये गॉडविन ऑस्टिन। क्या हो जाएगा? यह जो गॉडविन ऑस्टिन K2। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित लौह और इस्पात संयंत्रों में से कौन सा ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था। निम्नलिखित लौह और इस्पात संयंत्रों में से कौन सा ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था। देखो ये दुर्गापुर में, कहाँ किया गया, ये दुर्गापुर में किया गया है। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है। निकट दृष्टि दोष का कारण जो है ये क्या है। निकट दृष्टि दोष का कारण जो है ये क्या है। देखो इसका मुख्य कारण होता है कि नेत्र गोलक के बढ़ने के कारण होता है। निकट दृष्टि दोष का मुख्य कारण जो है यह नेत्र गोलक का बढ़ने का कारण होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि संविधान में लोकहितकारी राज्य की अवधारणा निम्न में से किस में वर्णित है, ये बताना है। किसमें जो है ये वर्णित है। देखो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पर जो है ये वर्णित है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पर वर्णित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के संविधान में सरकार की संसदीय प्रणाली निम्न में से किस देश में लाई गई है। भारत के संविधान में सरकार की संसदीय प्रणाली जो है निम्न में से किस देश से जो है लिया गया है। किस देश से जो है ये लिया गया है। देखो यह ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है, इसे जो है ब्रिटेन से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि विश्व का प्रमुख जहाज निर्माता देश है। विश्व का प्रमुख जहाज निर्माता देश जो है ये कौन सा है। यह जो है कौन सा है। देखो यह दक्षिण कोरिया क्या हो जाएगा, तो यह जो दक्षिण कोरिया हो जाएगा। देखो सभी प्रश्न जो है पिछले वर्ष का प्रश्न है और सभी प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए बताइए अगला प्रश्न कि विश्व की सबसे गहरी झील जो है ये कौन सी है। विश्व की सबसे गहरी झील जो है ये कौन सी है। विश्व की सबसे गहरी झील तो ये बेकाल झील है। ठीक है, ये जो है ये बेकाल झील है। अगला प्रश्न है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड निम्न में से किस राज्य में जो है स्थित है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है यह निम्न में से किस राज्य में जो है यह स्थित है, ये बताना है। देखो ये राजस्थान राज्य में जो है स्थित है। कहाँ पर स्थित है, यह जो राजस्थान राज्य में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि बुध ने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ की थी। बुध ने जो है यह ज्ञान की प्राप्ति जो है कहाँ किया था। देखो ये गया में किया था। बुध जो है ज्ञान की प्राप्ति जो है ये गया में किया था। अगला प्रश्न है कि पांडवों का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक केंद्र निम्न में से कौन सा था। पांडवों का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक केंद्र जो है ये निम्न में से जो है कौन था। निम्न में से कौन था। देखो ये मदुरई क्या हो जाएगा, यह जो है मदुरई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि गर्मी के दिनों में धूल से भरे हुए तूफान क्षेत्र के तापमान को किस तरह जो है प्रभावित करते हैं। गर्मी के दिनों में धूल से भरे हुए तूफान क्षेत्र के तापमान को जो हम लोग किस तरह से जो है प्रभावित करते हैं। किस तरह से प्रभावित करते हैं। देखो वे तापमान जो है घटा देता है। क्या करता है, तो वह जो है तापमान को जो है घटा देता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि कांग्रेस तथा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के मध्य समझौता जो है ये कहाँ हुआ था। कांग्रेस तथा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के मध्य जो है ये समझौता जो है ये कहाँ पर हुआ था, ये बताना है। यह समझौता जो है कहाँ पर हुआ था। देखो यह लखनऊ समझौता में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, यह जो लखनऊ के समझौता में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है कि टीके की खोज जो है किसने किया था। टीके की खोज जो है यह किसने किया था। देखो टीका का खोज जो है ये एडवर्ड जेनर ने किया था। किसने किया था, या जो एडवर्ड जेनर ने किया था। अगला प्रश्न है कि कपड़े के कारखानों में काम करने वाले जैसे कारपेट बुनकर निम्न में से किस बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। यह जो है किस बीमारी से जो है ग्रसित हो सकते हैं। देखो यह अस्थमा तथा क्षय रोग से जो है ये ग्रसित हो सकते हैं। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताना है कि उत्तरी ध्रुव पर भारतीय रिसर्च स्टेशन का नाम क्या है। उत्तरी ध्रुव पर भारतीय रिसर्च स्टेशन का नाम जो है ये क्या है। उत्तरी ध्रुव पर भारतीय रिसर्च स्टेशन का नाम जो है ये क्या है। इसका नाम जो है ये दक्षिणी गंगोत्री। क्या नाम है इसका, दक्षिणी गंगोत्री। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है, ये बताना है। ऐसा कौन सा युग्म है जो कि वह सुमेलित नहीं है। देखो ये ऑप्शन नंबर डी यानी कि चंदेरी का युद्ध जो है ये बिल्कुल गलत है। ये चंदेरी का युद्ध जो है ये बिल्कुल गलत है। चलिए अगला प्रश्न है कि सोमेंद्रनाथ क्या है। सोमेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम है। इसका दल का नाम जो है ये क्या है, ये बताना है।
दल का नाम जो है क्या है? देखो क्रांतिकारी समाजवादी दल। क्या हो जाएगा? क्रांतिकारी समाजवादी दल। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं है? निम्न में से कौन जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? मौलिक कर्तव्यों में जो है ये सम्मिलित नहीं है, बताना है। देखो ये ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, ये जो है सम्मिलित नहीं है। ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना। चलिए अगला प्रश्न है कि संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधी करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा? बताइए, वह जो है उसका प्रयोग करेगा। देखो ये अनुच्छेद 100 के तहत करेगा। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? निम्न में से कौन सा है जो कि पादप हार्मोन है? निम्न में से पादप हार्मोन जो है ये कौन सा है? देखो ये साइटोकाइनिन। क्या है? ये साइटोकाइनिन जो है यह एक प्रकार का पादप हार्मोन है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मृदा से संबंधित है? ऐसा कौन सा है जो कि वो जो है मृदा से संबंधित है? देखो मिट्टी जो है किससे संबंधित है? यह जो है मृदा से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि बासमती चावल के दानों के पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बहुमूल्य है। उसमें क्या बहुमूल्य है ये बताना है। उसमें बहुमूल्य जो है क्या है? देखो ये इमाइलोज का क्या हो जाएगा? ये इमाइलोज हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कांसा मिश्रित धातु है, यानी कि कांसा जो है किसका मिश्रित धातु है? कांसा जो है यह किसका जो है मिश्रित धातु है? देखो ये तांबा एवं टीन का है। किसका है? ये जो है तांबा एवं टीन का है। अगला प्रश्न जो कि लास्ट प्रश्न होने वाला है 50 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने गैसोलीन में इथेनॉल मिश्रित कराना मतलब जो कानून अनिवार्य कर दिया है? बताइए कौन कर दिया है? देखो ये ब्राज़ील। क्या हो जाएगा? ये जो ब्राज़ील इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यदि आप बताइएगा कितना प्रश्न जो है अभी तक में आप सही किए हैं, यही बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और फिर से मिलते हैं इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।